चंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर एक बार फिर से। नमस्ते सर। नमस्ते। तो चंद्र जी, आपके जो शेयर्स थे, जितने भी आपने अभी तक दिए थे, मुझे लगता है 99% शेयर्स तो रॉकेट हो गए हैं। आपको तो चंद्र रॉकेट सुराना जैसा एक मिडिल नेम आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताइए कि अभी कोई अपडेट है किसी स्टॉक में थैंक यू पहले? सर। सर बहुत सारे अपडेट है। जी कल एक स्टॉक दिया था सीक्वेंस साइंटिफिक, 285 क्लोज होने पे बाई करना था। जी सर उसमें जो टारगेट था 300, 325, 350 था। आज का है 336 है। ठीक है, अभी क्या राय है, अब क्या करना चाहिए जिनकी पोजीशन है? सर उनको 50% बुक करना चाहिए, बाकी होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी 50% प्रॉफिट बुक करें, बाकी होल्ड रखें। ये चंद्र सुराना जी के स्टाइल टिपिकल कि वो कहते हैं कि अभी और मुनाफा कमाओ, क्यों सारा मुनाफा घर क्यों रख लो, पहले थोड़ा और बढ़ने दो उसको। तो ठीक है, ठीक है। और क्या अपडेट सर? सर एक स्टॉक दिया था अजमेरा रियल्टी 175 पे, उसका लास्ट टारगेट 250 था और मैंने बोला था एक्सटेंडेड टारगेट इसका 300 भी आ सकता है। आज का ही 300 का है। आज का है 300। ठीक है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से अब बुक कर लेना चाहिए पूरा प्रॉफिट। यस सर। क्योंकि तो बहुत सारे टारगेट्स इसमें अचीव हो चुके हैं और काफी समय से इसको हम ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है अजमेरा रियल्टी पे। सर और एक स्टॉक कल दिया था लिंकोलिन फार्मा। जी सर ये 318 पे कल बाय लिया था और नीचे 305 आए तो लेना था। 305 कभी आया नहीं और आज इसका 350 का 52 वीक हाई है। 350 का हाई लगाया, जो इसका कि इसका टारगेट 52 वीक का 338 हाई है। था, 350, 375, 400 था, 338 और 350 कंप्लीट है। ठीक है। सर ये सारे स्टॉक्स आज मार्केट डीप रेड है, तब भी ये सारे स्टॉक ब्लास्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये आपका स्पेशलाइजेशन है कि आप इस तरीके के बाजार में भी, जो रेड और डीप रेड जैसा हो रहा है या डरा रहा है, हमारे ज़्यादातर एनालिस्ट इसमें ढूंढ पाने में असमर्थ हो रहे हैं बाजार के अंदर में, बड़े बड़े दिग्गज की कोई नई कॉल्स और नया नया कुछ मौका निकालने में, उसमें आप निकाल रहे हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत मतलब आपके लिए बहुत बड़ी वो अचीवमेंट है ये, और हमारे लिए भी है कि आपको हम लेकर के आए अपने शो पे। ठीक है, आज चंद्र जी अब इसके अलावा कुछ आज अभी भी कुछ नया देख सर रहे एक हैं? स्टॉक और कल बताया था, इंडिया ग्लाइकोल पे व्यू दिया था कल, 600 के ऊपर ये स्टॉक ब्लास्ट होगा। आज 645 का हाई है उसका। इंडिया ग्लाइकोल पे जी 600 600 के ऊपर बाय मैंने बोला ब्लास्ट होगा। 645 का हाई है। 645 का हाई, जो कि इसका दोनों चीजें हैं, 52 वीक का भी हाई है उसका, पूरे साल का हाईएस्ट लेवल है और आज का तो हाई है ही। ठीक है, इंटरेस्टिंग। क्या करना चाहिए सर सर एक इसमें? लास्ट स्टॉक था इंडिया सर, इसमें ग्लाइकोल में 60% बुक करना चाहिए, बाकी राइड करना चाहिए। 60% बुक करना चाहिए, बाकी राइड करना चाहिए इसको। ठीक है, 60% बुक करके अभी भी राइट करें। ठीक है, और क्या अपडेट दे रहे हैं सर? सर एक स्टॉक था केसीपी करके एक स्टॉक दिया हुआ था। हाँ जी। 115-16 पे 120, 30, 40, 50 के टारगेट थे और 52 का हाई है। ठीक है, आप जिस स्टॉक को टच कर लेते हैं वो 52 वीक हाई लगा रहा है सर। सर कल आपने एक लाइन कही थी कि जो मैं स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ उसके पीछे रॉकेट लग जाता है। हाँ, नहीं आज भी वो दिख भी रहा है, आज तो वो चार्ट दिखा रहा है। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, अगर हर ये जितने स्टॉक्स आपने पहले दिए थे और उसके बाद आज, तो ये और पूरा रिकॉर्ड है, मतलब ये तो वीडियो है, इसमें कहीं कोई वो वाली चीज नहीं हो सकती कि मैं पीछे जा करके उस टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर में एडिट किया जाए। ऑडियो वीडियो के अंदर में कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते। जो आपने बोला, जो ने सुना, जो उसके अंदर में चार्ट दिख रहा है, वो सारी चीजें, इवन वहां पे जो हमने जो उसकी प्लेट चलती, ग्राफिक्स चलता है, वो सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। और ऑन रिकॉर्ड में अगर ये दिख रहा है और 52 वीक हाई दिख रहा है सीधा सीधा, तो वो वाली चीजें कि नए लेवल्स बना रहा है और बहुत हाई रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चंद्र जी। इसका मतलब आपकी जो एनालिसिस है वो पक्की है। थैंक यू सर। ठीक है, सर एक पॉइंट कहना था। हाँ जी। कि सर सारे स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं आपके व्यूअर्स को,
उनको बोलिए बुक करते चले, क्योंकि मार्केट हाइपर है, तो प्रॉफिट घर पे भी लाना सीखे, खाली पेपर पे नहीं छोड़ दे। ठीक है, ये जरूरी है कि प्रॉफिट आप बुक करना शुरू करें, ऑफ द टेबल जिसको कहते हैं, कि आप वहां से निकाल करके अपनी जेब में रख लें पैसे, क्योंकि ये एक सा नहीं चलता है। और जब अगर आ रहा है प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा लालच ना करें, और इसलिए जो सुंदर जी बताते चलते हैं कि किसी में कितना लेवल्स पे कितना बुक करना है, किसी में 60%, किसी में 70%, किसी में 80%, लेकिन वो प्रॉफिट बुक जरूर कर लें। ये मत सोचें कि सारे स्टॉक सारा शेयर पड़ा रहने दें और उसके अभी और ऊपर के लेवल्स मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुक करते चलें, क्योंकि हम बाजार में काम करने इसीलिए बैठे हैं कि मुनाफा कमाने के लिए। मुनाफा कमाइए जरूर, कमाने का मतलब है उसको घर ले जाइए, उसको बुक जरूर करते चलिए। ठीक है चंद्र जी, फिर आज कुछ मौका है क्या अभी भी इस गिरते हुए बाजार में? सर एक स्टॉक है यूनिवर्सल केबल। यूनिवर्सल केबल्स जी, 206.50 पे है आज। ये 11 के ऊपर सस्टेन होता है 15-20 मिनट, तो इसमें लॉन्ग होना है। इसका टारगेट 225, 240, 250, 275 तक होगा। ठीक है, 211 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो इसको एंट्री करें। और इसके टारगेट्स कहां तक बता रहे हैं सर? सर 275 तक। 275 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये कमाल बात है चंद्र जी। अभी तक आप वो जो करेक्शन आ रहा है और जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखना शुरू हो गया है, वो आपको डरा नहीं रहा है? नहीं सर, क्योंकि सर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ओपन चेन है, वहां पे जो पीसीआर है 0.65 के आसपास चल रहा है, तो वो नियर टू ओवरसोल्ड जोन है। तो यहाँ से बाउंस आने की जगह है, इसलिए मेरे को यहाँ कोई डर नहीं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और ये स्टॉक स्पेसिफिक ये चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है सर। अगर जब मार्केट में करेक्शन आता है तो एक ही दिन में सारे स्टॉक नहीं गिरने वाले। ठीक है, और वो इंटरेस्टिंग, और वो एक कन्विक्शन दिखाता है कि आपको किसी स्टॉक को कितने ठीक से आप उसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये चलता हुए बाजार में तो सभी कमा लेते हैं, बहती गंगा में तो सभी हाथ धो लेते हैं, कुछ भी दे दीजिए। लेकिन इस समय जो दे पाए इस एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर में अगर कुछ नई चीजें और वो टारगेट भी अचीव करें, वो बड़ी बात है। तो वो बताता है कि आप मजबूत हैं अपनी पढ़ाई के साथ में। ठीक है, इंटरेस्टिंग। यूनिवर्सल केबल्स दे रहे हैं चंद्र जी। ठीक है, इसके अलावा कुछ है सर? सर इसके अलावा एक स्टॉक है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। जी सर ये बहुत दिन के कंसोलिडेशन के बाद में आज में अपमूव चालू हुआ है, और ये 338 39 का जो अपना रेजिस्टेंस जोन है वो ब्रेक कर देगा, तो इसमें बहुत अच्छा ऊपर का मोमेंटम आएगा, जो इसको 360, 380, 400, 425 तक इजीली ले जा सकता है। ठीक, एंट्री कहाँ लेनी चाहिए? यहीं पे सर 38 39 के ऊपर लेनी है। 38 39 के ऊपर एंट्री लेनी है। ठीक है, जो कि आज का हाई है। यस सर। अच्छा, और उसके बाद वो उसके लेवल्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस भी और टारगेट्स भी? सर इसका टारगेट पहला होगा 360, 380, 400, 425। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा और सर? ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग में रखा जा सकता है सर, ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग में रखा जा सकता है। इवन मोर टारगेट्स आर पॉसिबल इन दिस वन। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म होल्डिंग के हिसाब से कह रहे हैं चंद्र जी कि ये थोड़ा सा और लंबे समय तक रख लेंगे तो बहुत अनदर लेवल टाइप के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक बड़ा मुनाफे के लिए इस समय जो बाइंग की पोजीशन, लेकिन 438 के ऊपर में खरीद शुरू करेंगे ना? यस सर। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे सर? सर इसका स्टॉप लॉस इनिशियली लगाना है 298 का क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस 298 का, तो वो थोड़ा डीप है और आज के लो से भी नीचे है काफी, लेकिन ठीक है, अगर मौके मिल रहे हैं और बड़ा टारगेट के लिए कर रहे हैं तो बड़े स्टॉप लॉस भी लगाने हो। ठीक है, 298 के स्टॉप लॉस के साथ में 425 तक के टारगेट्स के लिए जुबिलेंट को 338 के ऊपर लेना है। कंडीशनल बाय है, 338 के ऊपर में जब सस्टेन करता है तो एंट्री लेनी है। ठीक है सर। यस सर। चंद्र जी, मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूँ, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आपसे हाँ सर।
विश्वनाथ गांगुली जी हैं, पूछ रहे हैं कार्बोरंडम पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है क्या? कार्बोरंडम यूनिवर्सल यस सर। 601 पे चल रहा है। सर ये स्टॉक 630-32 तक रुक रुक के जाएगा और बाद में ब्लास्ट हो जाएगा। तो सर अगर मेरे को एंट्री ले रही हो तो मैं 632 के ऊपर लूंगा इसमें एंट्री, कि वहां से मेरा फास्ट अप मूव आएगा जो उसको 680 700 इजीली ले जाएगा और बहुत फास्ट ले जाएगा। ठीक है, तो विश्वनाथ जी 600 के लेवल्स जहां पे अभी है, यहाँ पे बाई का सिग्नल नहीं है, चंद्र जी को नहीं दिख रहा। 631 के ऊपर, 631 कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, लेकिन 631 तो काफी ऊपर भी है, मतलब इनका ये 52 वीक्स हाई से भी ऊपर हुआ। 627 का हाई है इसका। तो सर वही वो अब नियर बाय रेजिस्टेंस सर पे खड़ा है आपके। हाँ। तो रेजिस्टेंस क्रॉस कर देता हूँ अपने को एंटर होना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास ही है, तो इसलिए अभी एंट्री का इसमें कहीं कुछ सिग्नल नहीं दिख रहा है। चंद्र जी को कह रहे हैं 631 के ऊपर निकलता है तो इसमें बड़ा मेजर कन्विक्शन आएगा और फिर ये ब्लास्ट कर जाएगा जो चंद्र जी कह रहे हैं। तो 631 के बाद में एंट्री लीजिए और फिर अच्छे मुनाफे के लिए तब लिया जा सकता है, लेकिन अभी एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, दिनेश शर्मा जी का सवाल है जो चंद्र जी आप ही से पूछना चाह रहे हैं, वो कि कांची कपूरम कोई स्टॉक है? सर नाम तो पहली बार ही सुना है। हाँ, बीएससी का है सर ये। बीएससी में है सर ये? हाँ जी, हाँ जी, बीएससी का है सर। 1106 पे चल रहा 1000 रुपये वाला है ना ये? जी जी, 1106। आज 13% गिर करके काम कर रहा है। दिनेश जी हमारे पुराने दर्शक हैं और ढूंढ ढूंढ करके ऐसी चीजें लेकर के आते हैं। क्या राय है चंद्र जी? एक सेकंड सर जी। सर ये इसका जो आज का लो है 1015 आसपास का, जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक ये स्टॉक बुलिश है। उसके नीचे बंद हो तो उनको बोलिए एक बार पोजीशन से बाहर आ जाए। ठीक है, लेकिन क्या एंट्री यहाँ पे ली जा सकती है? नहीं नहीं सर। नहीं। ठीक है, नई एंट्री तो नहीं लेनी है, और अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आज के लो के आसपास या उसके नीचे जाता है जो कि 118 का लो है, तो अगर 118 या 115 के आसपास आता है तो एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि फिर ये और नीचे के लेवल्स दिखा सकते सर ये डेली चार्ट में 50 डीएमए के नीचे बंद हो रहा है, नीचे था। तो सर इसमें स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक में बाइंग करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं है, और वैसे भी आज भी 13-14% गिर के काम कर रहा है, तो ये ठीक है, इसमें नहीं बनता। आयन एक्सचेंज देख लीजिए, सीए दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है। ये भी बीएससी का ही है, आयन एक्सचेंज 2173 पे चल रहा है। सर 2210 का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां से पहले गिरा था वो क्रॉस करता है जिसमें अच्छा मोमेंटम फिर ऊपर का आएगा। ठीक है, तो उसका इंतजार करना चाहिए 2200 के ऊपर निकलने का। ये सर 2210 का वापस हाई अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये इसमें बाइंग का सिग्नल आएगा, फिर एंट्री करी जा सकती है। ठीक है चंद्र जी, ममता जैन जी हैं हमारे साथ में दर्शक, वो आपको एक तो धन्यवाद दे रही हैं सीक्वेंट साइंटिफिक के लिए, वो आपने दिया था जो, उस पर शायद उन्होंने मुनाफा कमाया है। बीटीएल पे आपका व्यू चाहते हैं। थैंक यू सर। और बीटीएल जी, सर ये स्टॉक बुलिश है। बिरला केबल नाम होगा सर इसका। अच्छा बिरला का बिरला टायर। हाँ, अच्छा बिरला टायर है, ठीक है, बिरला टायर। जी जी। सर 31 के इसमें ऊपर इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा।
और ये स्टॉक 35-40 तक इजीली जा सकता है। अभी एंट्री नहीं करनी है? सर अगर अभी एंट्री करनी है तो 50% ही ऐड करना है इनको अभी। ठीक है, ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे है, तो इसलिए 50% एंट्री करी जा सकती है, लेकिन 31 के ऊपर में इसमें कन्विक्शन आएगा। 31 कह रहे हैं ना चंद्र जी? यस सर, यस सर। ठीक है, 30 रुपए का हाई आज का था। 50% अभी लिया जा सकता है, 50% अभी 50% लेकर अभी लिया जा सकता है। 50% एंट्री करी जा सकती है, लेकिन 31 के ऊपर जाता है तो बाकी 50% में एंट्री करके इसमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चंद्र जी, टेकपाल भाटिया जी का सवाल है एफएसएल। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के नाम से है, 183-85 चल रहा है, 5.5-6% बढ़ के काम कर रहा है आज भी। सर ये स्टॉक में रैली बहुत बढ़िया हो चुकी है, तो नई एंट्री इस पॉइंट पे एडवाइस नहीं हो रही है। स्टॉक अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इसमें, पर नई एंट्री रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल हो रहा है। ठीक है, नई एंट्री के लिए तो नहीं है, क्योंकि रनअप बड़ा दे चुका है, ये कह रहे हैं चंद्र जी। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो क्या करा जाए? तो एग्जिस्टिंग है तो सर इनको 50% बुक करना चाहिए, 50% होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, और एग्जिस्टिंग में भी, और ये चंद्र जी शुरू से ये कह रहे हैं, और आज अब वो वाला व्यू पे भी वो फोकस कर रहे हैं कि ये भी आप समझते चलिए कि बाजार से प्रॉफिट घर ले जाना सीखिए। वहां पे केवल आपको स्क्रीन पे दिखता रहे कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो गया, या प्रॉफिट परसेंटेज कितना बड़ा है, वो किसी काम का नहीं है अगर वो आपके खाते में नहीं आता है। तो वो खाते में लेते जाइए उसको 50%, या अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग परसेंटेज बताते चल रहे हैं कि कितना बुक करना है। ठीक है, रविंदर जी का एक सवाल है अशोका बिल्ड पे। अशोका बिल्ड कौन? अशोका बिल्ड होगा शायद। यस सर। अशोका बिल्ड कौन? सर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और 115 तक जा सकता है आराम से। ठीक है, इन्हीं लेवल्स पे एंट्री करी जा सकती है? यस सर। ठीक है, लिया जा सकता है अशोका बिल्डकॉन, और 115 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पूजा जी हैं हमारे साथ में दर्शक, वो आपको कह रही हैं कि बेस्ट एनालिस्ट हैं ऑन माय पैनल, मतलब हमारे फाउंडर इंडिया टीवी के जो पैनल पे जितने एनालिस्ट हैं उसमें से आपको सबसे बेहतरीन बता रही हैं। तो ठीक है पूजा जी, सभी एनालिस्ट अच्छे हैं, लेकिन व्यू अलग अलग होता है। तो जैसे चंद्र जी का जो स्ट्रेंथ है वो टेक्निकल्स पे है और शॉर्ट टर्म पे है, तो इसलिए उस हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे दूसरे एनालिस्ट भी हैं जिनकी अपनी अलग ताकत है फंडामेंटल्स को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। तो लेकिन ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आपका अपना एक वो होना चाहिए कि आपको कौन एनालिस्ट पसंद है, और उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दिनेश जी कह रहे हैं किसी का फंडा, दिनेश जी मेरे को फिर से बता दीजिएगा कौन सा वाला स्टॉक आप कह रहे हैं इसका फंडामेंटल देखने, तो हम दिखवा लेंगे। ठीक है, चंद्र सर, अच्छा सीक्वेंट पे लेकर के आपको रतीश जी भी धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने उनका दिन बना दिया, कल जो आपने दी थी आज वो शायद अच्छा मुनाफा लेकर के बैठे हैं उसमें। तो चंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद उनकी तरफ से। थैंक यू सर। एक्रिसिल देख लीजिए, रविंदर जी का ही सवाल है। एक्रिसिल ACRYSIL, यस सर। 650 का स्टॉक है, 8.5%, 8.25% आज भी रन अप दे चुका है। सर ये आज ही अपने रेंज से ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपने व्यूअर्स को बोलिए कि 605 का स्टिक क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस लाके इसको होल्ड रखें, ये इनको अच्छा रनअप दे सकता है। आज ही इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, तो ब्रेकआउट आ रहा है आज ही, लेकिन 605 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें बने रहिए, और बड़ा मुनाफा ये दे जाएगा। ग्रेट, ठीक है।
तो ये राय है चंद्र जी की। चंद्र जी एक बार फिर आपने आज जो हमें नया दिया था कौन सा था? मैं सर एक था यूनिवर्सल केबल यूनिवर्सल केबल और दूसरा था जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। हाँ ठीक है, यूनिवर्सल केबल्स और जुबिलेंट, दो स्टॉक्स नजर रखिए। रतीश जी आपको लिंकन के लिए भी बधाई दे रहे हैं, उसमें भी उन्हें अच्छा शायद मुनाफा हुआ है। थैंक यू। अच्छा, इसमें इन्होंने आज एग्जिट कर लिया है, पूछ रहे हैं क्या कि फिर से एंट्री कब के लेवल्स कब आएंगे इसमें? अगर फिर से एंट्री करनी हो तो कब होना चाहिए? तो थ्री एंट्री अगर जो करनी है तो 351 के ऊपर करें, जो आज के हाई है उसके ऊपर करें। ठीक है, तो अगर आज के हाई के ऊपर जाता है 351 के आसपास अगर ट्रेड करता है तो फिर से एंट्री का उसमें मौका निकलेगा, तो फिर रतीश जी आप फिर उसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है सर 351 में एंट्री करने में प्रॉब्लम ये हो रही है, अपनी एंट्री थी 318 की और आपके व्यूअर्स की एंट्री होगी 351 की, तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10% का फर्क है दोनों में। ठीक है, नहीं वो एंट्री करके और प्रॉफिट तो ये बुक कर थोड़ी चुके हैं डिलेड हो रही है, चंद्र जी, वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो उनको ऑलरेडी। बोलिए नए हाँ स्टॉक में। हाँ तो ठीक सर है। उनको बोलिए यूनिवर्सल केबल और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज में दिमाग लगाएगा। हाँ ठीक है, तो रतीश जी आपके लिए ये राय है कि क्यों उसके अंदर में देख रहे हैं। अगर एग्जिट जब बोल देते हैं चंद्र जी तो समझ जाइए कि फिर अभी फिलहाल कंफर्टेबल नहीं है। क्यों पैसा फंसाना है? चंद्र जी का जो तरीका है वो ये है कि क्यों वेस्ट करिए, क्यों टाइम वेस्ट करिए। तो चंद्र जी और चंद्र जी के रिकमेंडेशन जो है उसमें पैसे का और टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि क्यों इतने दिन तक रख करके। हो सकता है वो स्टॉक आपको लंबे समय में फिर से बड़ा मुनाफा दे, लेकिन तब तक आप 4 बार और मुनाफा कमा चुके होंगे अलग अलग स्टॉक्स में, तो वो कर लीजिए, वो बड़ा मुनाफा होगा। तो वो अलग तरीका है और वो काम भी करता है। ठीक है चंद्र जी, एक सवाल है इन्हीं का रतीश जी का। कोल, सर ये स्टॉक बुलिश है, लिंकोलिन अभी भी अच्छा बुलिश है, हाँ ठीक है, बुलिश है लेकिन पर रिस्क रिवॉर्ड में आप 10% हाँ महंगा ले रहे हो। हाँ ये अभी महंगा है, तो इसलिए अभी यहाँ से लेने से आपको रिवॉर्ड कम है और रिस्क ज्यादा है, इसलिए चंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं। अगर आपकी पहले की पोजीशन थी तो एग्जिट नहीं था या पूरा एग्जिट नहीं करना चाहिए था, कर लिया है तो अब उसमें मत जाइए। नए स्टॉक्स जो बता रहे हैं जुबिलेंट और यूनिवर्सल केबल्स, उसके अंदर में देख सकते हैं। ठीक है, चोला पे देख लीजिए, चोला होल्डिंग्स पे रतीश जी का ही एक सवाल है चंद्र जी। यस सर। सर छोला 685 के ऊपर क्लोज होता है तो ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। 700, सवा 700, 750 तक जा सकता है ये। एंट्री में 685 के ऊपर लूंगा क्लोजिंग बेसिस पे इस पे। ठीक है, 680 का आज का हाई है, उसके और ऊपर 685 के ऊपर जब निकलता है तब इसमें एंट्री का सिग्नल आएगा और तब इसमें एंट्री ली जा सकती है, बाइंग करके चला जा सकता है। ठीक है, टारगेट्स कहाँ तक देख रहे हैं सर इसमें? सर 700, सवा 700, 750। ठीक है, तो ये राय है चंद्र जी की चोला होल्डिंग्स पे। विश्वनाथ जी कौन सा आपका सवाल है मुझे नहीं पता, मैं शायद ले चुका हूं अगर आपको ऐसा लग रहा है। बानको पे देख लीजिए जब तक चंद्र जी, मैं देख लेता हूँ। बानको सर ये बैंको प्रोडक्ट मैंने आपके चैनल पे पहले भी रिकमेंड किया था और उसके सारे टारगेट हिट हो गए थे। ठीक है, अभी नहीं टच करना है? अभी इसमें नहीं एंट्री नहीं लेनी, नहीं सर अभी एंट्री नहीं करनी है इसमें। ठीक है, महेश गुप्ता जी भी बानको पे पूछ रहे हैं, तो बानको पे महेश जी ये राय है। विश्वनाथ जी आपका सवाल जो था कार्बोरेंडम पे हम ले चुके हैं, तो आप अगर थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, हम उस पर चर्चा कर चुके हैं, चंद्र जी उस पर राय दे चुके हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया चंद्र जी। एक बार फिर बस एक नज़र जो आपने नया दिया यूनिवर्सल और जुबिलेंट, उसके लेवल्स एक बार फिर से दर्शकों को बता दें। सर यूनिवर्सल केबल 211 के ऊपर में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, 211 के ऊपर में एंट्री करनी है। इसका टारगेट 225, 240, 250, 275 तक होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस 298 का। नहीं सर इसमें स्टॉप लॉस की बात हुई नहीं थी अपने। सर जो स्टॉप लॉस लगा दीजिए वो 195 का क्लोजिंग बेसिस। हाँ वो अच्छा 195 का, 195 का। ठीक है, 195 के स्टॉप और लॉस। सर दूसरा स्टॉक हाँ, एक सेकंड, इसको हम दर्शकों के लिए दिखा भी दें स्क्रीन पे।
यूनिवर्सल केबल्स बाय करने की राय है 195 के स्टॉप लॉस के साथ में 275 के टारगेट्स के लिए। कंडीशनल है, शर्त ये है कि 211 के ऊपर में आपको एंट्री लेनी है। तो 206.25 पे चल रहा है, इसको वॉच करते रहें। 209 के आसपास का आज का ही है। अगर उसके ऊपर और चलता है और 211 के ऊपर में रुकता है तो इसमें एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, और दूसरा है जुबिलेंट। जुबिलेंट फूडवर्क्स में क्या लेवल्स दे रहे थे सर? जुबिलेंट इंडस्ट्रीज है ये 338 के ऊपर लेना है। अच्छा, जुबिलेंट फूडवर्क, जुबिलेंट फूड नहीं है, जुबिलेंट इंडस्ट्री पे। ठीक, हाँ ठीक है, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज पे 338 39 के ऊपर लेना है। ठीक है, 339 के ऊपर लेना है, 298 के स्टॉप लॉस के साथ में 425 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। विश्वनाथ जी कुछ कह रहे हैं कि अच्छा, कार्बोरेंडम पे फ्रेश एंट्री की पोजीशन बेसिस। चल एक बार फिर से देख लेते हैं चंद्र जी, एक बार फिर से देख लीजिए कार्बोरेंडम। शायद विश्वनाथ जी थोड़ा शायद समझ नहीं पाए हैं, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सर कार्बोरेंडम उनको बोलिए 631 के ऊपर सस्टेन करेगा तब उनको एंटर होना है। अभी जस्ट रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है तो अभी ना ले एंटर। ठीक है, फ्रेश एंट्री के लिए विश्वनाथ जी इसमें अभी नहीं टारगेट्स, वो अभी सिग्नल नहीं आ रहा है। चंद्र जी ये कह रहे हैं कि 631 के ऊपर, 631 कह रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो 631 के ऊपर जब निकलता है तब इसमें एंट्री लें। अभी 603 के आसपास, और ये इसमें कन्विक्शन नहीं है अभी एंट्री, नई एंट्री बनाने का बिल्कुल भी इसमें साइन, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। ठीक है, रतीश जी कह रहे हैं कि चंद्र जी आपकी वजह से वो चैनल को देख रहे हैं और उनको बहुत पसंद आ रही हैं आपकी कॉल्स, और उससे काफी वो मुनाफा कमा रहे हैं, तो आपको वो रॉकेट एनालिस्ट कह रहे हैं। ठीक, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए और ये सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स देने के लिए। और एक आप अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो कि इस समय शायद उसमें से बहुत सारे दर्शक जो हमारे दर्शक जो हमारा टीजी है ऑडियंस है, वो उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनका कि वो पार्ट टाइम में इस तरीके की चीज़ें बाजार में काम कर रहे हैं। किन्हीं लोगों की जॉब्स गई हैं या किसी के कुछ सैलरी कट हुआ है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो इस तरीके की चीज़ें, और उसमें आप उनका काम आसान कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि बाजार में कैसे वो मुनाफा कमा सकते हैं। तो वो अच्छी चीज़ है, और जो आप सिखाते चल रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हर बार आप एक इस तरीके की एक ज्ञान भी ऐड कर दिया करिए कि या किस तरीके से, जैसे आपने आज बताया कि प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। तो प्रॉफिट आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो अगर केवल आपके सिस्टम पे, चार्ट पे, उस पर दिखता रहे, पैनल पे, उससे कोई फायदा नहीं, उसको घर भी लेकर के जाएं। ठीक है, चंद्र जी चलिए, अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, फिर एक सवाल और ले लीजिए। रविंदर जी का है, टेक सॉल्यूशंस पे कह रहे हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है, तो इसको भी देख लीजिए। यस सर। सर टेक जब तक 60 के ऊपर क्लोज कर रहा है तब तक बुलिश है। और उनको फ्रेश एंट्री लेनी है तो 68 के ऊपर ले। नहीं, ये सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट पूछ रहे हैं, सपोर्ट लेवल से। शायद मेरे ख्याल से इन्होंने एंट्री ले रखी होगी, हो सकता है ये स्टॉप लॉस के लिए पूछ रहे होंगे। तो उनको बोलिए सर 60 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के रखे स्टिक ले। ठीक है, 60 के आसपास इसमें सपोर्ट्स दिखते हैं। ऊपर के लेवल्स कहाँ तक दिख रहे हैं सर? 68 के ऊपर में वापस से स्टॉप ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, 68 के ऊपर में ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये चंद्र जी बता रहे हैं। ठीक है, दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि यूएस के मार्केट्स को भी उस पर भी कुछ करना चाहिए हमें, उस पर भी शो। चंद्र जी, आप यूएस के मार्केट्स को ट्रैक करना कब शुरू करने वाले हैं? सर अभी तो नहीं, अभी तो इंडिया ठीक है। ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर हम सारे या पूरा ओवरऑल यूएस के मार्केट को ना भी करें, अगर हम केवल उसके इंडेक्स को भी अगर हम एक बार ट्रैक करना शुरू करें, तो क्योंकि चार्ट तो वही रहना है, आप उसको देख करके अगर कुछ ऐसी चीजें, तो हम एक छोटा सेगमेंट ये भी हो सकता है कि यूएस मार्केट्स या फॉरेन मार्केट्स को, तो हो सकता है खाली यूएस मार्केट नहीं, हम कुछ और मार्केट्स को भी कंपाइल करके तो इस पर भी करते हैं। दिनेश जी, हम आपका फीडबैक अच्छा है और इस पर हम कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया चंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए और ये इंपॉर्टेंट कॉल्स हमारे दर्शकों को देने के लिए, थैंक यू सो मच।